सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में जो DSSB के अभी एग्ज़ाम होने हैं उनके, जैसा कि सबको पता है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो उसकी लास्ट मंथ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ना तो मेरे पास ज़्यादा समय है ना मैं आपका लेना चाहता हूँ। सीधे सी पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा कि कौन से सब्जेक्ट की तैयारी अभी हाल फिलहाल में किस तरह से करनी है। सबसे पहला है जैसे रीजनिंग का। इस सब्जेक्ट में जैसे 20 नंबर का आना है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे तो 20 में से 19, 20 में से 18 कुछ ऐसे नंबर आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन हर बार ऐसा एग्जामिनर पुट करेगा कि आपको उसमें एफर्ट करने पड़ेंगे। 20 बाई 20 भी आ जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा जो रिवीजन है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अभी हाल फिलहाल मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा कम टाइम देना है। 1-2 घंटा डेली दे रहे हैं तो पर्याप्त है, क्योंकि ये कट ऑफ का डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। रीजनिंग यहाँ DSSB में डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का स्कोर है, जो एवरेज स्कोर है वो 12 नंबर से लेके और 15-17 नंबर तक ये लगा लो, सबके इसी के बीच में मोस्टली बच्चों का जो एवरेज स्कोर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। किसी के 13 आ जाएंगे, किसी के 14, किसी के 15, किसी के 16। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर रहा। और इसका भी मैं एवरेज लूँ तो ज़्यादातर बच्चों के 14 या 15 के आसपास का स्कोर रहता है। तो डिसाइडिंग फैक्टर इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक हैं जो ज़रूर करके जाने, हो सकता है आपसे मिस हो गए हों, उनका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। जैसे एक तो ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन हैं वो ज़रूर रिवाइज करें आप। एक आध क्वेश्चन 100% मिलेगा। दूसरा क्या है, जैसे वेन डायग्राम वाले हैं, क्वेश्चन 100% मिलेगा वेन डायग्राम से भी। और क्या है, जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, जैसे 1, 2, 4, 6 कुछ ऐसी सीरीज बना देगा, बीच में एक नंबर मिस कर देगा, आपसे पूछेगा यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस गुणा भाग करके वो नंबर निकालना पड़ता आपको। एक सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट जैसे कि एक राउंड टेबल वाले हो सकते हैं या किसी भी प्रकार से, या लाइन वाले भी हो सकते हैं कि इस पंक्ति में इतने छात्र खड़े हैं, दो आगे से दो पीछे से, इसका थर्ड नंबर इसका फोर्थ नंबर है, कुछ ऐसे यहाँ बीच का नंबर पूछेगा। फिर एक ऐसे क्वेश्चन, एक जैसे नॉन वर्बल का कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें ये बताइए कि कोई आकृति दे दी आपको और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ ये कौन सी आकृति इसमें फिट बैठ रही है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। जिसने तैयारी की है वो समझ रहा होगा बात। और एक और तरह के क्वेश्चन है जैसे कथन और निष्कर्ष वाले हैं, ये भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए आप। 100% क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। कथन निष्कर्ष, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन वाले और सीरीज वाले, इतना बहुत है। अभी जैसे लंबे समय से जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको यहाँ इतना टाइम देने की मैं दोबारा कह रहा हूँ कि कट ऑफ का डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा रीजनिंग। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम आपने दे लिए होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका आप अपना एवरेज स्कोर देख लीजिए और कितना टाइम इस पे लगाया है वो भी देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल त्याग दीजिए आप। कईयों का स्ट्रॉन्ग 2-2 नंबर, 1-1 नंबर का फर्क रहेगा। जैसे किसी के 15 आगे तो किसी के 17, हर एक पार्ट में 2-2 नंबर से आगे चला जाएगा तो कट ऑफ अपने आप पूरी कर देगा वो। इंपॉर्टेंट है लेकिन कम समय में कवर कर सकते हैं आप, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अगले पोर्शन पे आता हूँ मैं, सेकंड वाले पे, मैथ पे। अभी जिसने जैसे तैयारी शुरू की है, नहीं की है, एक बात तो, पहली बात तो ये है, जो मेन फोकस करना है वो अर्थमेटिक पे करना है, यानी कि अंक गणित पे। कौन कौन से, जैसे LCM है, HCF है, परसेंटेज है, और एवरेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इन पे मेन है वर्ड प्रॉब्लम भी, और एक नंबर सिस्टम। इन टॉपिक पे ध्यान रखना है। एक और टॉपिक मैं बताना चाहता हूँ, जैसे DI का है, डाटा इंटरप्रिटेशन का है, 1, 4, 5 नंबर का ग्राफ। हर क्वेश्चन मैथ का जहाँ आपका एंड होगा पोर्शन, वहाँ जरूर मिलेगा। और एक बन गया मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया तो चारों पांचों बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। आप समझ रहे होंगे, जैसे ये 2022 का डाटा है, 2023 का कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर फोकस करें आप। जिसने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है, जैसे मैथ, एक बात और, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के चैप्टर हैं उन पे बिल्कुल नाम मात्र का समय देना। किसी ने पहले कर रखे हैं तो करें, अभी तक किसी ने नहीं किए हैं तो वो अब ना करें। ज्योमेट्री के कुछ बेसिक
चैप्टर करके जा सकते हैं, नहीं तो अंक गणित तो हर हालत में करके जाना है। अगला है हिंदी का। क्या करना है, एक तो गलती ये नहीं करनी है कि जो गद्यांश या पद्यांश हैं, पैसेज वगैरह, उन पे फोकस नहीं करना है। वहाँ एट ए टाइम जो मिलेगा आपको गद्यांश या पद्यांश, गद्यांश ज़्यादातर मिलेगा, उसमें से एक क्वेश्चन निकाल लेंगे आप। नहीं, इसका अनसीन पैसेज का अभ्यास जो है वो नहीं करना है। और एक जो मेन फोकस करना है आपको, वो व्याकरण पे करना है। व्याकरण में भी मैं बता देता हूँ किस किस टाइप के, जैसे पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। एक और जो आपसे हो सकता है ध्यान से उतर गया हो, जैसे अशुद्ध शब्द छाटने हैं, कौन सा इसमें अशुद्ध है कौन सा शुद्ध है, ये क्वेश्चन जरूर पुट करेगा। एक विशेषण, एक लाइन दे देगा आपको, ये पूछेगा बताइए विशेषण कौन सा है। एक क्रिया वाले, अकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया है, इस टाइप के। वचन, वचन बदलो, लिंग बदलो, संधि और समास, इन टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और अशुद्धि शोधन के जो क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। विशेषण वाला बहुत बार पूछता है, एक लाइन दे देगा इसमें से विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, इस टाइप का क्वेश्चन। पर्यायवाची, मुहावरे, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उसी पे फोकस कीजिए। स्कूल की हिंदी ग्रामर बच्चे के लिए रखिए, 8वीं की 9वीं की, उसी से प्रैक्टिस कीजिए। पैसेज की, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करनी है इसमें। 1-2 घंटा देंगे दिन में, पर्याप्त है। अगला है इंग्लिश। इसमें भी वही काम, पैसेज का काम नहीं। वहाँ जैसे जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं या जहाँ पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे, उस समय जो पैसेज आए उसको थोड़ा ठंडे दिमाग से 1-2 मिनट ज़्यादा दे के पढ़िए, फिर क्वेश्चन बन जाएंगे। पैसेज कोई खास मुद्दा नहीं, लेकिन आएगा जरूर, ये बात ज़रूर है। अब प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो ये नहीं पता कि कौन सा मिल जाएगा। जैसे कोविड आया था तो कोविड का दे दिया, कोई और मुद्दा चल रहा है तो उससे उठा के दे सकता है। चीज़ों की जानकारी होगी तो कुछ अच्छा बना पाएंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। पैसेज की खास तौर पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। जिन सब चीज़ों की करनी है वो क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सबसे पहले शुरुआत बेसिक यहीं से कर लेना। दूसरा क्या है, इडियम्स और फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्ति। तीसरा ध्यान देना है वो है कॉमन एरर। अगला जो है वो है आपके एंटोनिम्स। पांचवा है सिनोनिम्स। और क्या रह गया, एक और, जैसे इनके बाद क्या कीजिए, फिर जो बेसिक ग्रामर है आपकी उसके नियम दोहरा लीजिए। ये काम करना है आपको इंग्लिश के लिए। वन वर्ड, फिर मुहावरे लोकोक्ति, एंटोनिम्स, सिनोनिम, कॉमन एरर, फिर बेसिक ग्रामर के रूल ऐसे कीजिए। और एक और पॉइंट है वो कैब का। इनमें से एक काम और कर सकते हैं, यदि समय हो तो वॉइस और नरेशन जरूर करके जाएं आप। मेरी ये सलाह रहेगी आपको खास तौर पे। अगर समय है आपके पास तो इंग्लिश में वॉइस और नरेशन जरूर करें। वैसे तो जैसे बेसिक ग्रामर रिवीजन करेंगे वहाँ से हो जाएगा, लेकिन इस टॉपिक पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा एक आध क्वेश्चन मिल सकता आपको। अगला है जैसे जीके के लिए, यह सिलेबस बहुत बड़ा है। यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि किस तरह से कवर करें इसको। करना क्या है, इसको पढ़ने का देखिए थोड़ा तरीका समझ लीजिए। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट का जैसे, या बिना इम्पोर्टेंट का नहीं पता लग रहा है तो मैं बता देता हूँ। पहले मॉडर्न से शुरुआत कीजिए, क्यों, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के मिलेंगे। दूसरे नंबर पे मिडिवल यानी कि मध्यकालीन भारत पढ़िए, और उसके बाद एंशियंट पढ़िए यानी कि प्राचीन भारत। मॉडर्न में जैसे जिस समय जो बाहर की कंपनियां थी वे आए थे यहाँ पे, उसके बाद का जो आज़ादी तक आपका पीरियड है वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट अगर हिस्ट्री का आएगा तो वो मॉडर्न इंडिया का आएगा, आधुनिक भारत का आएगा। पहले उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद मध्यकालीन पे आइए। मध्यकालीन पे भी जैसे मुग़ल एम्पायर है, मुग़ल साम्राज्य है, इस टाइप के टॉपिक, दिल्ली सल्तनत है, इस टाइप के टॉपिक पे फोकस कीजिए। इनमें भी निकालने के लिए क्वेश्चन जैसे जो फ्रेम हो रहे, जैसे आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, चीज़ों को थोड़ा
इस तरह से अरेंज कीजिए कि कम से कम प्रेशर लें आप। एंशियंट पढ़ रहे हैं तो जैसे हड़प्पा वाला है, पहले वो कीजिए। बौद्ध और जैन धर्म है, वहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। चोल साम्राज्य है, वहाँ से पूरी पूरी संभावना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो जैसे प्राचीन भारत पढ़ रहे तो पता होनी चाहिए, उसी पे फिर फोकस करके पढ़ना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लीजिए इसमें, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं आप, इसमें जैसे कैसे, पहले तो जैसे संविधान वाला पार्ट है, और क्या हो सकता है इसमें, जैसे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनने की संभावना है। अनुच्छेद हैं, कौन सा अनुच्छेद किस चीज़ से रिलेटेड है, पंचायती राज है। इसका जीके का सेपरेट मैंने वीडियो इसी चैनल में मिल जाएगा आपको, वो बना रखा है। जीके के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्ट वाइज, वो सारे छाट रखे मैंने। एक वीडियो मिल जाएगा कि DSSB जी के इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ऐसे नाम से, वो ज़रूर देख लीजिए आप। अगला है जैसे इसी में इकोनॉमिक्स की बात करूँ मैं, अगर इको जैसे पढ़ रहे हैं तो बहुत डीपली नहीं पूछेगा, तो कुछ विशेष टॉपिक हैं जैसे मनी और बैंकिंग वाला है, मनी और बैंकिंग वाला, मुद्रा वाला चैप्टर जो है, जीएसटी है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, बेरोजगारी है, निर्धनता है। ये कुछ खास खास टॉपिक हैं जो आपके ध्यान में होने भी चाहिए। बजट है कि इस बार बजट में क्या खास बात थी, क्या योजनाएं आई थी, ये इकोनॉमिक्स को पढ़ने का तरीका या इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अगला जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप, भूगोल में क्या करना है, पहले भारत का भूगोल पढ़िए, उसके बाद विश्व के भूगोल पे जाइए। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे, कोई एक आध क्वेश्चन रहेगा बाय चांस आ सकता है। अगर विश्व के भूगोल का आया तो वो इतना हैवी सिलेबस है, उसमें फिर आप निकाल भी नहीं पाएंगे। भारत का भूगोल कीजिए, क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको भारत के भूगोल से। अब एक बात और आती है, जैसे करंट अफेयर का जो हिस्सा है उसकी बहुत सिरदर्दी रहती है। तो एक तो मैं ये सलाह दूंगा, जो डेली करंट अफेयर कर रहे हैं काटा मार दीजिए उस पर। कोई भारी भरकम बुक लेके आए हैं उस पर भी काटा मार दीजिए। पहले अदर सिलेबस रिवाइज कर लीजिए, मेरे हिसाब से सबसे लास्ट में करना है आपको। तो लास्ट में क्या करना है, पिछले 6 से 8 महीने या 9 महीने की करंट अफेयर करनी है आपको। क्या करना है, सीधा गूगल यूट्यूब पे जाइए, लास्ट 6 मंथ 9 मंथ करंट अफेयर सर्च कीजिए, मैराथन क्लास, उनको A4 पेपर पे उतार लीजिए। एक दो उस दिन जिस दिन उतारी थी आपकी नज़रों के सामने से जाएगी, और जैसे फिर पेज पे लिख रहे हैं तो पता है चीज़ें क्या लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद एक दिन अगले दिन रिवाइज कीजिए, और उसके बाद लास्ट में जैसे एग्ज़ाम वगैरह नज़दीक है तो एक रिवीजन जब कर लीजिए। A4 पेपर के 5-7 पेज मुश्किल से बनेंगे। उसमें भी क्या है, कुछ खास खास बात इसमें भी बता देता हूँ। जैसे युद्ध अभ्यास है, कौन सी एक्सरसाइज कौन से देश के साथ चल रही है, खेल का कोई विजेता बना है स्पोर्ट्स वाला, कोई पुरस्कार मिला किसी को, जैसे नोबेल वगैरह है, या कोई और पुरस्कार किसी विशेष क्षेत्र में मिला है, कोई स्पेसिफिक डेज है, दिवस, जैसे पर्यावरण दिवस कब होता है, ये दिवस कब होता है। एक बहुत बार क्वेश्चन आता है टाइगर रिजर्व पे। और क्या हो सकता है, इंडेक्स, भारत की कौन सी रैंकिंग है, विश्व में कौन सा देश, जैसे हैप्पीनेस का इंडेक्स है, इस टाइप के। और योजनाएं, ये योजना की क्या खास बात है, कौन से डिपार्टमेंट की है, इस प्रकार से पूछ सकता है। यूनेस्को का, या जैसे IMF का या वर्ल्ड बैंक का कोई विशेष प्रकार का डाटा आया है तो उस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। रामसर साइट से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह से रिवीजन कीजिए। एक साइंस जीके में एक और सिलेबस है जैसे साइंस का। इसमें क्या करना है, पहले आप बायो कीजिए, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। बायो में क्या, जैसे मानव शरीर से रिलेटेड कोई बीमारी पूछ ली, कोई वायरस या कोई जीवाणु से होने वाली बीमारी पूछ ली। आँख से संबंधित पर्सन आ जाते हैं कई बार, जैसे मानव शरीर का ये कौन सा अंग, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। या फिर दूसरा इसमें क्या करना है, प्लांट है, एनिमल जो वर्ल्ड है, उससे क्वेश्चन बन सकता है। केमिस्ट्री में
मेन तो जो धातु है धातु वाला है, एक तो ये पॉइंट है मेटल नॉन मेटल वाला। और एक आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, सूत्र पूछता है कि जैसे जिप्सम का बताइए और बेकिंग सोडे का, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये इसको कौन सा, ये सोडा है तो इसका सूत्र बताइए, बेकिंग है या दामन सोडा है, इस टाइप के, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताइए, रासायनिक नाम पूछ सकता है आपसे। फिजिक्स में क्या है, जैसे आइसोबार है, समस्थानिक है, संभारिक हैं, और मात्रक पूछेगा, जैसे दूरी का, समय का, बल का, इनके मात्रक बताइए। लाइट से क्वेश्चन आ सकता है, साउंड से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंथ से क्वेश्चन आ सकता है, न्यूटन की जो नियम है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसी के साथ एक बेसिक रिवीजन करके जाइए आप कंप्यूटर की। बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जैसे आउटपुट डिवाइस के नाम, इनपुट डिवाइस के नाम, और बिट है, बाइट है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर रिवीजन करके जाइए। अब कुछ और जल्दी जल्दी दो चार बेसिक बातें और बता रहा हूँ जो सब पे, जैसे कोई भी सब्जेक्ट का दे रहे हैं। पहली बात तो ये है, कोई सब्जेक्ट या पार्ट छोड़ने की बजाय कि बिल्कुल छोड़ दिया, मेरे को नहीं आ रहा है, कोई इंग्लिश छोड़ देता, कोई मैथ छोड़ देता है, तो ये गलती मत कीजिए, कट ऑफ से पीछे रह जाएंगे आप। उसका बेसिक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं हो रहा है तो उसका बेसिक बेसिक पार्ट कर लीजिए। इसका मैं बताता हूँ ये क्यों क्यों ज़रूरी है। जैसे एक दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, बहुत डीपली नॉलेज है आपकी, पीएचडी आप मान लिया उसमें, आप इसमें जैसे आपका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप 18 नंबर ले रहे हैं हर बार जहाँ भी जा रहे हैं 20 में से, तो यहाँ 19 और 20 दो नंबर बढ़ाने के लिए डेली समय खराब करने की बजाय आप इतने ही समय में अगर जो बिल्कुल छोड़ दिया उसका बेसिक कर लेंगे तो आप यहाँ डबल ट्रिपल बढ़ा पाएंगे। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। महारत हासिल नहीं करनी है, पेपर निकालना आपको, एक दो नंबर बढ़ाने के लिए किसी भी पार्ट में कोई पार्ट की बलि नहीं दे रही है, कोई पार्ट बिल्कुल नहीं छोड़ देना कि बलिदान कर दूंगा मैं, इसको छोड़ दूंगा जब भी निकाल लूँगा, ये गलती नहीं करनी है। बेसिक से 10 नंबर 11 नंबर आप आसानी से निकाल लेंगे, यहाँ दो नंबर बढ़ाने में ही मशक्क़त हो जाएगी आपको। और करंट अफेयर सबसे लास्ट में करना है। और एक बात क्या है, जितना किया है उसको रिवाइज करना है, नया सोर्स पकड़ने से पहले पिछला पिछला रिवाइज कर लीजिए, ये बात बिल्कुल खास तौर पे ध्यान रखनी है। एक और ख़ास बात है, PYQ जितने ज़्यादा लगाए जाएँ उतने ज़्यादा लगाइए, तैयारी हो चुकी है तब भी और नहीं हो चुकी है तब भी ज़्यादा से ज़्यादा PYQ। कोई भी पार्ट पढ़ रहे हैं आप, किसी भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है। एक बात और विशेष तौर पे कहना चाहूँगा, जैसे मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं आप, यदि रिवीजन नहीं हुई है तो मॉक टेस्ट नहीं लगाने अभी, पहले रिवीजन पे फोकस कीजिए आप। रिवीजन पूरी हो जाएगी, मॉक टेस्ट कोई रह भी जाएगा तो कोई भारी आफत नहीं है, लेकिन रिवीजन रह जाएगी, अगले दिन फिर किताबों को जब आप देख रहे हैं और उसमें वो टॉपिक है जो आपने पहले कर रखा है तो फिर अफसोस होगा आपको। किसी भी TGT का PGT का जैसे दे रहे हैं, सब्जेक्टिव पार्ट है उसके NCERT जरूर कवर अप करके जाइए। और जो लास्ट में टीचिंग पेडागोजी साइकोलॉजी वाला पार्ट है, मैथडोलॉजी वाला पार्ट है, उस पर भी 20 नंबर पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट में जाके समय कम रह जाएगा और यही 5-7 नंबर जो इसके अप डाउन रहेंगे वो कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी जैसे जीके की सीरीज चली हुई है उसको जल्दी जल्दी पूरा कराऊँ। एक मेरा जो ध्यान है वो करंट अफेयर पे रहेगा, आपकी जो जीके के पार्ट में आनी है, और एक ये जो 20 नंबर वाला पार्ट है, मैं कोशिश करूँगा इन 3 सेक्शन पे कुछ ना कुछ काम करूँ जो टू द पॉइंट हो। आप जैसा रिस्पॉन्स देंगे उसी हिसाब से बना दूंगा मैं। चलिए फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, अपनी रिवीजन करते रहिए। और एक बात और, जो अब यूट्यूब पे आप बार बार ओपन कर रहे हैं कि PGT की तैयारी कैसे करें, TGT की तैयारी कैसे करें, अब वो कई जगह क्या चल रहा है, अब सिलेबस का डिस्कशन हो रहा है, तो वो समय से पीछे चल रहे हैं भाई साहब। अब समय का सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं आप तो समय से पीछे पीछे चल रहे हैं आप। अभी जो काम करना है आपको वो आपका रिवीजन पे फोकस करना है। बीच में एक आध कोई वीडियो देख लिया जो आपको अभी चाहिए, उस टाइप का कंटेंट देखिए। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।